वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान की शानदार फतह। 20 साल बाद पाकिस्तान एशियन चैंपियन बन गया हॉकी के अंदर। पाकिस्तान का कौमी खेल और 20 साल बाद उसमें फतह यकीनन बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। किस तरह देख रहे हैं मुख्तलिफ ओलंपियंस? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के स्टार हॉकी प्लेयर और साबिक फ्लाइंग हॉर्स जनाब समीउल्लाह साहब ने। उनसे पूछते हैं कि वो इस कामयाबी को किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह साहब, बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान ने भी हॉकी के अंदर अपना नाम रोशन किया और सोने का ताज सर पर सजाने में कामयाब हो गया। किस तरह देख रहे हैं आप इस कामयाबी को? बहुत खुशी हुई मुझे, इसलिए खुशी हुई कि पाकिस्तान 20 साल से मुसलसल एशियन गेम में कहीं ना कहीं उसको शिकस्त हो जाती थी, और ये वो चंद खिलाड़ी हैं जो इस एशियन गेम के बाद शायद अगले एशियन गेम में और ओलंपिक गेम में ना हो, तो उनके लिए बड़े एजाज की बात है कि उनका जो सेंट ऑफ है वो बड़ा अच्छा, सेंट ऑफ बड़ा अच्छा होगा। जी हाँ। ओवरऑल अगर इसको देखें तो एक तो खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा हुआ, फिर हॉकी के लिए इसलिए अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट जो थोड़ी रिलेक्टेंट है टीम्स बनाने के सिलसिले में, वो शुरू कर देगी और कुछ इनको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और कुछ खिलाड़ियों के लिए और बेहतरी का सामान मुहैया हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और खास तौर पे जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कोच, मैनेजर सब बात के मुस्तहिक हैं। और हम प्रीवियसली जो क्रिटिसिज्म करते रहे कि ये कुछ नहीं कर रहे जी, तो वो मेरे ख्याल में है अब कुछ बेहतरी की तरफ और कोशिश करेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की स्पॉन्सरशिप के हवाले से। क्रिकेट में तो बड़ी आसानी से स्पॉन्सरशिप हो जाती है, हॉकी प्लेयर्स के साथ वो सलूक नहीं होता, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? उसको बेहतर हम यही डिस्कस करते रहते हैं कि उनको जॉब जैसे पहले हमारे वक्त में या शहबाज सीनियर, ताहिर जमान और मंसूर के जमाने में करते थे, गवर्नमेंट मुख्तलिफ इदारों को कहे कि वो अपनी टीमें बनाए और वहाँ उनको परमानेंट जॉब दे, उनको तरक्की के मौके दे, तो फिर हॉकी के साथ साथ और माइनर स्पोर्ट्स भी बेहतर हो जाएंगी जहाँ के खिलाड़ी और लड़कियां लेंगे। तो ये इनको करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हॉकी उसी जगह चली जाएगी जहाँ पे आज से 10 साल पहले थी। अच्छा, एक और बड़ा बुनियादी सवाल से मेरे से पैदा होता है पाकिस्तान की हॉकी के हवाले से कि कुछ खास रीजन तक महदूद है, यानी कौमी खेल अभी तक बन ही नहीं सका। हमने मुल्की सतह पर इसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। मतलब फैसलाबाद रीजन, गोजरा की बात की जाती है, वहां से बहुत प्लेयर्स आते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो सकता है? इसका स्ट्रक्चर जैसे अकेडमी बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वहाँ पे जो हमारे फॉर्मर ओलंपियन और फॉर्मर जो इंटरनेशनल लगाए, वो अगर इंटरेस्ट दें तो ये बेहतर हो सकता है। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहिए, इसको मुख्तलिफ जगहों से लेके और जब मुख्तलिफ जगहों पे होगा तो कंपटीशन होगा, और एक साइड पे 3-3, 4-4 खिलाड़ी होंगे, तो आपके पास ठीक है कि इसको सिंध में ले जाना चाहिए, कोयटा में ले जाना चाहिए, पेशावर में ले जाना चाहिए, मुल्तान, भावलपुर, हैदराबाद में लेके जाना चाहिए, ताकि वो जो अकेडमीज हैं वो ज्यादा फाल तरीके से काम करे और उनकी वजह से नए खिलाड़ी आए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आसानी हो खिलाड़ी सिलेक्ट करने। अच्छा, स्टार प्लेयर्स के हवाले से बात करते हैं तो सोहेल अब्बास के साथ ज़ाहिर आज भी उन्होंने बड़ा कलीदी गोल अदा किया शुरू में किया और उसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी भी मिली है। तो हमने सोहेल अब्बास से जो पिछले दिनों कुछ रवैया अपनाए रखा, कभी टीम में आ गए कभी नहीं आए, वो उस कंट्रोवर्सीज के हवाले से क्या कहेंगे आप? वो तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मैं कहूंगा कि ऐसे खिलाड़ियों को इंक्लूड ना करें जो आते जाते रहे। जिस खिलाड़ी ने भी खेलना है तो वो पाकिस्तान की तरफ से रेगुलर खेले और पूरा टूर्नामेंट खेले, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं उसके साथ साथ ये भी कहूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अल्टरनेट अपने पास जरूर रखने चाहिए। जी हाँ। अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, अल्टरनेट होने चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात के हवाले से बताइएगा कि उस तरह स्टार प्लेयर्स भी सामने नहीं आ रहे जिस तरह आपके दौर में आते थे। इवन उसके बाद भी जिस तरह आपने हवाला दिया शहबाज सीनियर का, ताहिर जमान का और दूसरे हॉकी प्लेयर्स आए, अब उस तरह के स्टार प्लेयर्स हमारे सामने नहीं आए जो लॉन्ग कैरियर अपना के साथ खेले। इसकी क्या वजह समझते हैं? वो तो बिल्कुल एक यही वजह कि गवर्नमेंट जो जॉब नहीं दे रही, तो खिलाड़ियों को अनसर्टेनिटी है। जो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होता है उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी जगह जाके लीग खेले और 5 से 7 लाख रुपए साल के लिए आए, क्योंकि उनका यहाँ पे टेम्परेरी जॉब है, तो वो कोशिश उनकी यही होती है। और इस वक्त मिसालें मौजूद हैं जिसमें अब्बास भी आउटसाइड लेफ्ट हैं जो बाहर चले गए और उनको वही ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अगर मुझे पता हो कि मुझे यहाँ जॉब मिलेगी और परमानेंट मेरी जॉब होगी और प्रमोशन भी इन ड्यू कोर्स मिलेंगी, तो मैं कभी भी लीग खेलने को तरजीह ना दूं, पाकिस्तान में ही रहूं। अच्छा समीर साहब, एक तासुर ये भी है कि हॉकी बहुत महंगा खेल है एज कम्पेयर टू क्रिकेट, कि एक अच्छी हॉकी 20 से 25 हजार की आती है, या एक गोलकीपर को जो अपना सामान है सारा त्याग लें तकरीबन 1 लाख रुपए लग जाता है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग डिस्करेज हुए हैं। जी बिल्कुल, इसमें डिस्करेज हुए। और फिर दूसरी आप ये देखिए, मुश्किल गेम भी है, टफ गेम भी है, तो जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं कि कोई आसान सी गेम हो और उसमें पैसे भी हो। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक महंगा खेल है और एक एज ए टीम खेल है, टीम गेम है, तो उसमें कम से कम 12 से 13 खिलाड़ी जमा हो तो सबको खेल शुरू हो, तो वो एक वजूहात भी अपनी जगह पे हैं। और उसमें तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन
तो गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट कर रही है। तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है कि वो इसको निचले लेवल पर लेके जाए और उसी पैटर्न पे हॉकी खिलाए, इस पैटर्न पे इंटरनेशनल लेवल की हॉकी खेली जाए। अच्छा समील साहब, आपने ये भी देखा पाकिस्तान का तो कौमी खेल है, लेकिन हॉलैंड के अंदर हॉकी के ऊपर पीएचडी होती है और बड़ा साइंटिफिक हो गया है ये खेल। अभी भी जो पाकिस्तान के कोच हैं हॉकी के, वो भी हॉलैंड से आए हैं, तो एकदम परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नजर आई है। तो आप समझते हैं बड़ी साइंटिफिक हो गई है अब हॉकी? मेरे अपने आजादी ख्याल में भारत में भी है, एजुकेशन की एक डिग्री है, तो उसी किस्म को करना चाहिए। और जब बाहर के मुल्कों में जैसे हॉलैंड की आपने मिसाल दी, जहाँ पे 1 लाख रजिस्टर्ड खिलाड़ी हो, तो वहाँ की हॉकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। यही हाल जर्मनी का है, यही हाल ऑस्ट्रेलिया का है, यही हाल भारत का है। तो हमें भी उस किस्म का खेल खेलना चाहिए। और फॉर्मेशन जैसे 70s में, 80s में और 90s में ये था कि एक के पीछे एक खिलाड़ी था, तो उस किस्म की सिचुएशन हो सकती है बशर्ते कि हॉकी फेडरेशन और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग हैं वो सारे अच्छे हों और आपस में सिर्फ और सिर्फ ये सोचे कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर करनी है। तो मेरे ख्याल में अभी भी क्रिकेट के बाद जो दूसरी खेल खेला जा रहा है वो हॉकी ही खेला जा रहा है। जी हाँ। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आस्ट्रो टर्फ आई है, कहते हैं उससे बड़ी मुश्किलात हुई। हमारे जो अंडर 19 टीम है वो बच्चे बेचारे घास पे खेल के आते हैं, आगे उनको आस्ट्रो टर्फ पे खेलना पड़ता है, जहाँ टेक्निक काफी मुख्तलिफ है। इस वजह से भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेन जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, मेन वजह ही यही है कि आर्टिफिशियल टर्फ का स्टाइल ऑफ प्ले और टर्फ का स्टाइल ऑफ प्ले और घास का एक मुख्तलिफ है। और हमारे छोटे शहरों में जैसे हम खड़े होकर हॉकी खेलते हैं, हमारे जो ज्यादा बेंड नहीं करते, तब जबकि आर्टिफिशियल टर्फ पे जो जितना खिलाड़ी बेंड करेगा उतना बेहतर परफॉर्म करेगा और उतना उसका स्टॉपेज अच्छा होगा, उतना उसकी पुशिंग अच्छी होगी। ये चंद चीजें हैं जो करने वाली हैं और वो तभी हो सकती हैं जब हमारे कोचेज जो वहाँ पोस्ट हैं, तो जो वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वो इन सबको गाइड करें और इनको बाहर के जो मुख्तलिफ ग्लिम्सेस हैं वो दिखाएं। और पाकिस्तान के जो शहबाज सीनियर हैं, मंसूर हैं, ताहिर जमान हैं, राना हैं और वो जो ऐसे खिलाड़ी जो मेरे समझे उस्मान हैं, इन सब की मैचेस दिखाए ताकि उनको पता चले कि ये खिलाड़ी इस तरह खेलते थे और इसी वजह से उन्होंने 90 के एशियन गेम जीता और 94 का वर्ल्ड कप जीता। उसी पैटर्न पे खेलेंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा आपने नुकता बताया। फिजिकल फिटनेस के हवाले से बताइएगा कि वो भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि हम फुटबॉल में भी इस वजह से कामयाबी हासिल नहीं कर पाते कि हमारी वो फिजिक नहीं है, वो फिटनेस नहीं है। हॉकी के अंदर भी फिजिकल फिटनेस भी एक इशू आ रहा है हमारा। मैं कहता हूँ इस वक्त जो भी स्पोर्ट्स है वो छोटी छोटी स्पोर्ट्स की, मतलब स्कीइंग, शूटिंग लें, उसमें भी टेम्परामेंट चाहिए। अगर आप स्टेमिना होगा, आपकी हार्ट पल्पिटेशन ठीक होगी, आपके स्टेप्स ठीक होंगे, तभी आप सही जगह डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, सही तरीके से रिसीव कर पाएंगे और सही तरीके से डॉज कर पाएंगे। तो स्टेमिना इसमें अगर मुझसे पूछे तो जब पहले हॉकी थी उसमें स्टेमिना 50% चाहिए था, तो अब 80% चाहिए। एग्जैक्टली। टर्फ पे जो है गेंद एक तो फाउल कम हो गए और उसके साथ बॉल की मूवमेंट जो है वो मुसलसल रहती है, कभी राइट कभी लेफ्ट। जी हाँ। खिलाड़ी सुपर फिट नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज भी देखा गया कि पहले हाफ में पाकिस्तान के ठीक था, दूसरे हाफ में पाकिस्तानी खिलाड़ी थके थके नजर आए थोड़े से, और जब खासतौर पर अगर एक्स्ट्रा टाइम में चला जाए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। एक उसमें है कुछ हमारे खिलाड़ी कुछ रसीदा भी थे, जो सारे थे वो तकरीबन 30 साल के थे। जी हाँ। ये वजह भी है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। जीत अपनी जगह पे, हमें फ्यूचर को देखना पड़ेगा। और फिर जैसे मैंने कहा कि जर्मनी, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इंग्लैंड, ये अर्जेंटीना, ये कोरिया, ये वो चीजें जो सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना को यूज करती हैं और मुसलसल 15 सालों से डोमिनेट कर रहे हैं। और आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में और दूसरे मैचेस में कि एक दिन ऑस्ट्रेलिया जर्मनी को 7-2 से हराता है तो दूसरे दिन हॉलैंड से 5-3 से हार जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस ही है जो सर्वाइवल के लिए है। हमारे खिलाड़ियों को, हमारे कोचेज को चाहिए कि खुद भी अपना ख्याल रखें और कोचेज उनको इस किस्म की तरफ माइल करने की कोशिश भी करें। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुमताज़ साबिक ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स के नाम से पहचाने जाते थे समीउल्लाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। हॉकी के हवाले से कुछ तजावीज़ भी दी हैं और उन्होंने खुशी का भी इजहार किया है। ज़ाहिर है खुशी का मौका तो यकीनन है, लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ हमें अपना एहतसाब भी करना है, अपनी गलतियों से सीखना है और ख़ासतौर पर फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर नाज़रीन यंग टैलेंट जब तक सामने नहीं आएगा उस वक्त तक ना क्रिकेट के हमारे मामला बेहतर हो सकेंगे ना हॉकी के। नाज़रीन, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया के अंदर एक सेहतमंद सरगर्मी समझी जाती है, एक समझदार कौम की निशानी भी समझी जाती है कि जो कौम ज़हनी तौर पर खुशहाल होती है वही स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी कारकर्दगियाँ दिखाती है। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल, ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया के जिन तमाम ममालिक ने स्पोर्ट्स के अंदर कामयाबियाँ हासिल की हैं उनकी वजह यही है कि उनकी कौम ज़हनी तौर पर खुशहाल थी और माशी तौर पर भी उनको कोई परेशानियाँ नहीं थी। अगर हुकूमत आज भी चाहती है कि हमारा दुनिया में नाम रोशन हो, कम से कम स्पोर्ट्स के अंदर ही हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें, तो उन्हें चाहिए कि इस किस्म की सरगर्मियों को प्रमोट करें। और ख़ासतौर पर जब बात अपने कौमी खेल की हो तो उसको तो लाजमी तौर पर प्रमोट करना चाहिए। किस तरह मज़ीद बेहतरी आ सकती है इस पर मज़ीद बात करेंगे कुछ मज़ीद ओलंपियन से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।